सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपने इसका थियोरेटिकल पूरा पार्ट देखा है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे मेरा ज्यादा स्ट्रेस होगा। ऑब्वियसली मैं थियोरेटिकल पार्ट भी बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें हाइड्रोकार्बन खत्म होने के बाद ज्वाइन किया था, तो हम लोग दोनों भी करेंगे। बट क्योंकि आप लोगों का इसका थ्योरी पार्ट हुआ है, तो मैं वापस थ्योरी पार्ट, बोरिंग पार्ट में मैकेनिज्म डिटेल में जाऊंगा ना, तो वो थोड़ा सा बहुत बोरिंग हो जाएगा। एंड जो एक्चुअली इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है, उस पर हम लोग को उतना स्ट्रेस करने नहीं मिलेगा। सो आई डू अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। आई मेक श्योर कि बार बार एक ही चीज रिपीट ना हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, एंड कॉन्सेप्चुअली भी हम लोग स्ट्रांग हो जाए। तो मैंने स्टार्ट किया, अल्कीन्स लिया। अल्कीन्स इज CnH2n। एवरीवन इज अग्रीइंग कि अल्कीन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n है। Yes, Yes, sir. sir. थैंक यू। मुझे इसको कन्वर्ट करना है हैलो अल्केन्स में। एंड मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हैलो अल्केन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n + 1x। ये भी करेक्ट लिखा है मैंने। तो अब तुम लोग मुझे बताओ, व्हाट डू आई ऐड इन हियर इन ऑर्डर टू कन्वर्ट CnH2n टू CnH2n + 2x? HX. करेक्ट है। सो व्हाट इज मिसिंग? अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे, तो इसमें मुझे सबसे पहले तो एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, तब तो जाके ये +1 होगा, है ना। और उसके साथ में मुझे हैलोजन भी ऐड करना पड़ेगा, तब ये मैच हो जाएगा। सो यहाँ पे मुझे H और X, हाइड्रोजन हलाइड ऐड करना है। तो इसके देखो कितने सारे नाम है। नाम देखो, नाम देखो, नाम देखो, नाम देखो, नाम देखो। इसको हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं, ऑब्वियस रीजन से। इसका हाइड्रोजन भी है, हैलोजन भी है, तो हाइड्रोजन हैलाइड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हैलो एसिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज में ज्यादातर वर्ड दे यूज हैलो एसिड्स। ठीक है। सो क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हलाइड है, क्लोरीन लिया, तो रिएक्शन वैसे बहुत सिंपल है। आपको जनरल रिएक्शन तो समझ में आ ही गया कि CnH2n है, उसमें जब HX ऐड होगा, तो ऑब्वियसली इट विल गिव मी CnH2n + 1x। वो तो ठीक है। नाउ हमारा हैबिट है ना अभी, कि हम लोग अल्कीन्स है ना, तो सब अल्कीन का सब टाइप देख लेंगे, HX है, HX का सब टाइप देख लेंगे। तो हम लोग वही करते हैं, हम लोग ने जो पहले भी किया है। तो यहाँ पे ये स्क्रीन पे देखो अभी। ठीक है। आपको सिर्फ क्लाउड के अंदर जो लिखा है उसी पे अभी फिलहाल फोकस करना है। तो मैं ये सारी बातों को यहाँ से निकाल देता हूँ, बस इतने बात पे फोकस करना है। ठीक है। सो मैंने कहा कि हैलो एसिड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स, तो वो हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकता है। आप लोग एक बात बताओ, तुम लोग HF टच करोगे? No. No, sir. पूरा नहीं सर। चैप्टर ऐसे ही चलेगा क्या? जिधर भी HF आया, भाग जाओ, डोंट गेट इन्वॉल्व। you're not going to perform such reaction because that reaction is explosive. चलो फिल इन द ब्लैंक करते हैं अभी यहाँ पे आगे। HCl HBr HI, साइज 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 सबसे बड़ा किसका है? HI. 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 तो बॉन्ड सबसे लंबा किसका रहेगा? HI. तो बॉन्ड सबसे वीक किसका रहेगा? HI. तो सबसे रिएक्टिव कौन? HI. क्या HI. बात है, नाइस। गुड मॉर्निंग, नाइस मॉर्निंग। नाउ इट इज इंडीड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम गेटिंग ऑल ब्यूटीफुल आंसर्स, नाइस आंसर्स। तो HI ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिख दिया। HCl सबसे कम, HBr सबसे ज्यादा, और HI सबसे मैक्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हमने रिएजेंट के बारे में तो पढ़ लिया कि 4 होते हैं, उसमें से एक नहीं लेते, HCl HBr और HI। सबसे रिएक्टिव HI, सबसे कम रिएक्टिव HCl। अब चलते हैं हम लोग अल्कीन्स को देखते हैं कि अल्कीन्स कैसे होते हैं। ये देखो अल्कीन्स कैसे होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्कीन्स। एक तरफ लिखा है मैंने सिमेट्रिकल, दूसरी तरफ लिखा है मैंने अनसिमेट्रिकल। बहुत ही सिंपल सा बात है। अगर आप बॉन्ड को बीच में से ब्रेक कर रहे हो, कंपाउंड को डबल बॉन्ड पे डिवाइड कर रहे हो, देखो देखो, डिवाइड किया। सेजल, ये देख, ये तेरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मैंने डबल बॉन्ड से डिवाइड किया। डिवीजन करने के बाद में मेरे को जो 2 ग्रुप्स दिखेगा, वो दोनों सेम है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन्स। ये एग्जांपल देख सेजल, दिशा, ये एग्जांपल देख, ये है ब्यूटवानीन। मैंने अगर इसको डबल बॉन्ड पे ऐसा ब्रेक किया, तो मेरे को लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो ब्रेक होने के बाद जो ग्रुप मिलेगा, दे आर नॉट सेम।
इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सब नाम लिखा है। तुम लोग इतने स्मार्ट हो कि तुम लोग मुझे बोलोगे सर हम लोग IUPAC नाम देख के पहचान जाएंगे कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, और दिस इज हाउ we will make out. We don't want the structure also. I'll give you 5 seconds to figure it out and tell it to me. हाँ, ऐसे तो आपने सिमेट्रिकल में पहला वाला नाम रॉन्ग लिखा है। नहीं समझा। सर उसके अंदर सर ब्यूट लिखा है, मतलब 4 कार्बन, और पोजीशनिंग सेटिंग सेकंड की है, मतलब सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो दोनों तरफ 2-2 कार्बन बचे तो सिमेट्री हो जाएगा। फिर हेक्स मतलब 6 कार्बन, और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो सिमेट्री हो जाएगा। ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, और 4 क्या मतलब बात, क्या बात है, 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 थैंक यू सो मच, वेरी गुड, वेरी करेक्ट। और कोई कुछ बोल रहा था कि ये सेम चीज है, आपने सर ऑब्जर्व जहाँ पे किया? आपने सिमेट्रिकल लिखा है वो सारे सिमेट्री रहेंगे सर, और क्या? क्या क्या राज? सर जहाँ पे आपने सिमेट्रिकल लिखा है लेफ्ट साइड का सिमेट्रिकल है। वेरी वही गुड, वेरी सारे। गुड, हाँ, वेरी वेरी गुड, नाइस, करेक्ट है। ये तो हमने सोचा ही नहीं था, बात तो बराबर है। नॉर्मली हम लोग मतलब ऐसे सोच सकते हैं, नॉर्मली उतना राज अपन उतना नहीं सोच रहे, तेरे जितना तो मैं सोच ही नहीं पाया। तो नॉर्मल इंटेलेक्चुअल मेरा ये बोल रहा है, जो मेरा और अवनीश का भी यही बोल रहा था, कि पेरेंट का जो पोजीशन है, पेरेंट जो पेरेंट का लेंथ ऑफ द कार्बन है उसके एग्जैक्टली हाफ पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा। तो ब्यूट मतलब 4 होता है तो हाफ पे 2 है, हेक्स मतलब 6 होता है तो हाफ पे 3 है, ऑक मतलब 4 होता है, ऑक मतलब 8 होता है तो उसका हाफ तो 4 होता है तो 4 पे। तो राज ऐसा भी एक देखने का तरीका है, हम लोग ऐसे भी देखते हैं कुछ हाँ लोग। सर ऐसे ही देखा मैंने, वो तो आपने मतलब सिंपल बताया मैंने कि इस साइड के तीनों है। करेक्ट 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 करेक्ट, आई नो आई नो। तो याद रखने का क्लास कि आपका पेरेंट जो रहेगा उसके एग्जैक्टली हाफ पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो सिमेट्रिकल है। तो मैंने रिएक्शन चालू नहीं किया, मेरा स्टार्टिंग मटेरियल अल्कीन होता है। मैंने आपको बता दिया कि आपके सामने 8 एग्जाम्पल रखे, 4 सिमेट्रिकल 4 अनसिमेट्रिकल के। इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ रिएजेंट HX, मेरे पास उसके 4 ऑप्शन है, उसमें से एक मैं यूज नहीं करता, HCl HBr HI। अब मुझे क्या करना है, एक एक करके क्रॉस करना है, मतलब वहां से उठाओ इनके ऊपर ऐड करो, वहां से उठाओ इनके ऊपर ऐड करो। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते। स्टार्ट करने से पहले ये एक बस ऐसी रैंडम फिगर है, रैंडम फिगर है। तुम लोग मुझे एक आंसर दो, ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है? No. है ना? इफ आई है ब्रेक इट सर। इनटू हाफ, ये सिमेट्रिकल है ऐसा। हाँ ओके करेक्ट। तो ना यू नो व्हाट, मैं इसमें हाइपोथेटिकल है क्या, दिस हैज नथिंग टू डू विद केमिस्ट्री, ठीक है? राइट नाउ इट हैज नथिंग टू डू विद केमिस्ट्री, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू सम थिंग्स अंडरस्टैंड कि ये कंपाउंड एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है। मुझे इसमें ना HCl ऐड करना है, हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हैं कि मेरे को H और Cl ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे Cl ऐड कर दूंगा, समझो। H को भूल जाओ यार, Cl यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। I can go other way around and I can also add Cl over here, or or I can have one more option of adding Cl here. Will that make a difference? Yes. Yes. Yes, is it making a नो difference? All these 3 compounds are different? नो No. सर, नहीं सबके सब। सेम है। सबके सब सेम है ना? क्लोरीन की हाँ पोजीशन सर। चेंज हुई है, कुछ नहीं। और सर क्या बोल रहे On हो? the काउंटिंग basis कर of दो। क्लोरीन का भी symmetry. पोजीशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है तो हम लोग क्लोरीन से ही गिनना चालू करें। हाँ सर, काउंटिंग वही से Exactly, करेंगे। चालू होगी सर। exactly, exactly. See, the idea is कि आप कोई भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल पे कुछ अटैच करते हो तो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ किधर भी अटैच करो तो आपको सेम दिखाई देगा, ठीक है? कैन आई गेट अ यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू
that you guys are convinced कि हाँ sir Yes. symmetrical है तो कहीं पे भी Yes. ऐड करो कुछ फर्क नहीं पड़ा. Yes. Can you repeat the statement? ठीक है, अब मैं इसको मेरे अल्कीन्स पे लेके चलता हूँ. Sir, बोलो ना. can you repeat the statement? द स्टेटमेंट ऐसा कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया मैंने. स्टेटमेंट मैंने अभी यहाँ पे ये लिखा, ये देख, ये अभी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट चाहिए तो ये है. क्या स्टेटमेंट है लिखा है मालूम है? सिमेट्रिकल कंपाउंड अपॉन एडिशन गिव्स वन प्रोडक्ट. अब सिमेट्रिकल कंपाउंड में कुछ भी ऐड करो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा. आपको दिखेगा कि अलग अलग दिख रहा है, वो अलग अलग नहीं होगा, वो एक ही होगा. ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है मेरा, जो आपको मैं बाद में लिखने दूंगा सेजल, बट पहले मेरे को उसको जस्टिफाई करना है. ठीक है, तो उसका जस्टिफिकेशन जो है वो यहाँ पे है. अब मैंने थोड़ा सा ये टॉपिक पढ़ाने के लिए मेरा मेथड चेंज किया है. ये टॉपिक में ना क्या हो रहा है ये आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है. अब अगर आप सोच रहे हो कि नहीं सर आप गलत सोच रहे हो, हमने नहीं पढ़ा या हमको कुछ भी नहीं याद है, आप पढ़ाओ, तो भी मैं नहीं करा रहा हूँ. मैंने रिएक्शन आपके सामने रख दिया है. आई वॉन्ट यू ऑल टू फिगर इट आउट बाय योरसेल्फ. सब एरो वगैरह सब कुछ बनाया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देता हूँ. ये देखो, ये है ब्यूट 2इन. क्या ये सिमेट्रिकल है सेजल? Yes. यस. मैंने इसके अंदर डाल दिया HCl. क्या सेजल मैंने H के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव गलत लिखा है? नहीं. डोंट नो. करेक्ट, नहीं गलत नहीं लिखा है, वैसे ही होता है. क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्लोरीन को नेगेटिव चार्ज आएगा, H को पॉजिटिव चार्ज आएगा. Yes. अभी ना आप लोग अपने आप से पूछो, कॉमन सेंस यूज करो. इसमें रिच कौन है, पुअर कौन है, मुझे जल्दी से बताओ. दोनों इक्वल है. Equal. हाँ, ये इक्वल है दोनों. अच्छा वो नहीं. हाँ हाँ, रिएजेंट की बात कर रहा हूँ मैं. रिएजेंट, रिच कौन है, पुअर कौन है क्लास? Cl रिच है सर, H से सीएल poor. रिच है, नेगेटिव चार्ज. हाँ राज करेक्ट है. तो जरूरत किसको है, मजबूर कौन है वहां पे? हु इज इन नीड? H. हाइड्रोजन. वेरी गुड. एवरीवन इज अग्रीइंग टू द फैक्ट कि सर जरूरत तो हाइड्रोजन को है. बराबर है. तो सबसे पहले एक एमसीक्यू 2017 नीट में आया था. सोचो कि हमने रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं किया, जैसे ही स्टार्ट कर रहे उसमें सबसे पहले एक एमसीक्यू मैंने कहीं देखा था तो मैंने आपको बता दिया. क्वेश्चन ऐसा था कि ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन का इनिशिएटर कौन है. तो मैंने वो क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम किया, मैंने आपको कैसे पूछा. सेजल को मैंने पूछा क्या मैंने यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस बराबर लिखा है, उसने बोला यस. फिर आप लोग को मैंने पूछा उसमें रिच कौन है, पुअर कौन है, तो आपने बोला H पुअर है और Cl रिच है. फिर मैंने आपको पूछा जरूरत किसको है, तो आपने बोला H को जरूरत है. मतलब कौन रिएक्शन इनिशिएट करेगा? हाइड्रोजन. HCl. देख रहे हो आप लोग, छोटा सा इन्फॉर्मेशन बड़े काम का चीज है. और ये सब तुम लोग ने आंसर दिया. आई वॉज ओनली आस्किंग द राइट क्वेश्चन ऑल द टाइम. ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन सही पूछ रहा हूँ और आप लोग ऑब्वियसली आंसर करेक्ट दे रहे हो और हमारा फ्लो बनता जा रहा है. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो आपने एकदम करेक्ट बोला अब तक कि सर H प्लस है ना, ही इज इन नीड, वो जाने वाला है. अब उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, तो वो तो वहां जाएगा ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. और आप लोग मुझे बताओ, ये पूरे कंपाउंड में ये ब्लैक कलर के एरो के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, या रेड कलर के एरो के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, या ग्रीन कलर के एरो के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? रेड. Red. Red. Double रेड के bond. पास डबल बॉन्ड. तो सेजल ये देख स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बोलने का क्या लिखा है, पहले मैं वो बता देता हूँ. दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड एडिशन ऑकर्स एट अनसैचुरेशन. ट्रू और फॉल्स? True. राज भाई True. आपने बोला Yes, कि sir. रिएक्शन में H प्लस जाता है, तो H प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, क्योंकि पुअर है. हाँ सर. तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, पहला स्टेटमेंट ट्रू. और कहाँ जाता है, जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन्स मिले. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेगा, जहां डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन. से जल पूरा समझ ला कि एडिशन रिएक्शन ऑलवेज Yes. ऑकर्स एट अनसैचुरेशन. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है ना दो कार्बन के बीच में.
वो दोनों कार्बन को ना मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अब मैं कार्बन को, ये देख सेजल, तू आइडिया समझ, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, ऐसा लिखूं या 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं, फर्क पड़ेगा क्या? हाँ मतलब ज्यादा नहीं नहीं पड़ेगा, क्यों दोनों नहीं पे ही पड़ेगा? आ रहा बिकॉज ये कंपाउंड डैश है, है, सिमेट्री है, मतलब सिमेट्री है, इक्वली वेरी गुड, डिवाइडेड ये है। सिमेट्री है। इसका मतलब तुम एक काम करो, तुम H को किधर भी लगाओ, H को 2 पे लगाओ, Cl को 3 पे लगाओ, या Cl को 2 पे लगाओ, H को 3 पे लगाओ, तुमको आंसर तो तुमको यही मिलने वाला है, क्या बोलते हो? या Yes. अब देख लो, आप देख लो, ये देखो एरो बनाया हुआ है ना मैंने, ये H यहाँ पे गया, इसका मतलब CH विल बिकम CH2, है ना। Yeah. और दूसरा Cl जो है, Cl इज कमिंग ऑन दिस कार्बन, तो Cl यहाँ पे आ गया, तो Cl यहाँ पे आ गया, तो इसके लिए मैंने उसको 2 क्लोरोब्यूटेन लिखा। अगर मैं उल्टा भी करता, ये रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज भी करता, चलो आपको मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मैं अभी Cl को इधर डाल रहा हूँ और H को उधर डाल रहा हूँ, विल इट मेक अ डिफरेंस? नो। No. ठीक है, तो आप लोग कन्विंस हो गए कि हाँ सर, सिमेट्रिकल कंपाउंड में आप एडिशन करोगे तो इट विल ऑलवेज गिव यू द सेम प्रोडक्ट। अब मैं इसके पहले कि अनसिमेट्रिकल पार्ट पे जाऊं, एक बार एक रिवीजन करते हैं अब तक क्या क्या बातें देखी। हाय शेनन, वेलकम बैक, डिस्कनेक्ट हो गई थी, चलो यस यो। तो एक बार एक छोटू सा रिवीजन, मैंने आपको बोला कि हम लोग अल्कीन्स यूज कर रहे हैं, अल्कीन्स के अंदर HX डाल रहे। अल्कीन्स होता है 2 टाइप का, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, और HX होता है 4 टाइप का। HX उसमें से HF को हम लोग भूल जाओ, HCl, HBr, HI, सबसे रिएक्टिव HI, सबसे लीस्ट रिएक्टिव HCl। अब यहाँ पे हमने सिर्फ इतना देखा अब तक कि अगर तुमने सिमेट्रिकल, कोई भी सिमेट्रिकल लो, इथीन लो, ब्यूट 2 इन लो, हेक्स 3 इन लो, ऑक्ट 4 इन लो, तो ये सब कैसे याद रखने का? पेरेंट नेम के हाफ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ऑक्ट मतलब 8 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड दिखा ना आपको, उसमें आप कुछ भी ऐड करो, तो जैसा आप ऐड कर रहे हो वही आपको आंसर मिल रहा है। देयर इज नो टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स, एक ही आपको ऑप्शन है, ठीक है। और आपको दिख गया कि वो क्या होने वाला है। एंड ये रिएक्शन में H plus is the initiator and H plus is a electrophile, उसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बात को बहुत अच्छे से याद रखना। तो आप लोग पहले इतनी सारी बातों को लिख लो और फिर मैं आपको अनसिमेट्रिकल वाले पार्ट पे लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले ना आप लोग ये लिखोगे हेडिंग के बाद में, जो मैंने आप लोगों को जनरल रिएक्शन लिखाया था वो। फर्स्ट टेक दिस, करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं आकांक्षा, क्योंकि आकांक्षा ही बाद में रिकॉर्डिंग देखने वाली है, तो उसको ही एड्रेस करके बताता हूँ। तो आकांक्षा, दिस इज फ्रॉम द पास्ट, हम लोग इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो दिस इज अनसिमेट्रिकल, 1 2 3 लिख दिया मैंने नाम। तो जब H इसमें जाएगा तो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स जाने वाला है, और डबल बॉन्ड पे दोनों का हक है ना, कार्बन नंबर 1 का, कार्बन नंबर 2 का। फर्स्ट केस में क्या होगा, कार्बन नंबर 1 बोलेगा कार्बन नंबर 2 को कि ब्रो वो H को ना मेरे पास आने दे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अवनीश और अदनान अली, बहुत डिटेल में स्लो जा रहा हूँ, एक ही बार देख लेना अच्छे से। आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस बॉन्ड, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकला, 1 2, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ H का बॉन्ड बन गया, H खुश हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम किसको हो गया, कार्बन नंबर 2 को। वो बोलता है बॉन्ड हम दोनों के बीच में था, तूने दोनों का इलेक्ट्रॉन निकाल के H को दे दिया, तो कार्बन नंबर 2 के पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड इट विल बिकम अ डैश, फिल इन द ब्लैंक। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, कैटायन क्या बात है, कार्बोकटायन। कार्बोकैटायन, वेरी गुड सेजल, बाप रे सेजल ने आंसर दिया, खतरनाक, सही है एकदम। नहीं मैंने नहीं नहीं दिया, तो भी सही है एकदम। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ना वो। करेक्ट करेक्ट, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर आते हैं नाउ, वापस से सेम चीज हम लोग वापस से एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। अब सब कुछ सेम है, वापस से एक बार रिपीट करते हैं। लेकिन इस बार क्या होएगा पता है, इस बार होगा ये कि हाइड्रोजन है ना अभी दूसरे कार्बन के पास जाएगा, देखते कैसे होगा ये। सॉरी, तो मेरा ये कंपाउंड है,
नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, अभी कार्बन नंबर 2 के पास में आ रहा है, तो कार्बन नंबर 2 ने क्या किया, दोनों के बीच में से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तोड़ निकाल दिए, हाइड्रोजन को दे दिया। तो अगर ऐसा हो गया तो कार्बन नंबर 1 विल रिमेन अनहैप्पी बिकॉज दोनों का इलेक्ट्रॉन था वो, तो कार्बन नंबर 2 ने हाइड्रोजन को दे दिया, तो कार्बन नंबर 1 विल बिकम अनहैप्पी। तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ही विल बिकम अ कार्बोकैटायन। आई वांट अ यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ऑल वी Yes, आर sir. वी ऑल अग्री कि सर हाँ ये दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं और दिस इज ट्रू। यस सर। Yes. सर नाउ मतलब वो बॉन्ड बनाने के लिए पूरा दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। हाँ, एक बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन से ही बनता है, हाँ मतलब और H को दोनों इलेक्ट्रॉन्स देना ही पड़ा। अगर H ने एक इलेक्ट्रॉन लाया होता, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता, तो म्यूचुअल शेयरिंग होता। H तो हाँ पुअर आदमी है, H के पास इलेक्ट्रॉन था अच्छा ही नहीं, तो किसी ना किसी को तो इलेक्ट्रॉन देना ही था उसको। चलो आगे पढ़ते हैं, अभी आगे और मजा आने वाला है। तो टेस्ट ट्यूब में ना जब तुम लोग ये स्टार्ट करते हो, तो तुम लोग ने 100% से अगर स्टार्ट किया, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज होने का ईज इक्वल है, तो यू विल गेट 50%। मैं दोनों को 50-50 रखता हूँ। 50% तुमको ऐसा कार्बोकैटायन मिलेगा भाई लोग, वो कार्बोकैटायन में कार्बन के पास चार्ज सेकेंड कार्बन पे जहां पे प्लस चार्ज है उसके बाजू में 2 कार्बन है, मेकिंग हिम सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन, करेक्ट है। और जो दूसरा 50% है वो प्राइमरी Primary. एग्जैक्टली वो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो आपको 50% मिल रहा है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, 50% मिल रहा है आपको प्राइमरी कैटायन, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट दोनों भी मिल रहा है, 50-50 दोनों मिल रहा है। अब आप लोग मेरे को बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा किसका है? सर सेकेंडरी। Secondary. सेकेंडरी का सर। Secondary का. अब होगा क्या सुनो, होगा क्या सुनो, जब प्राइमरी वाले को पता चलता है कि सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल है, तो प्राइमरी वाले को ऐसा बुरा फील होता है, उसको गलत लगता है कि हाँ यार गलत हो गया। तो ये जो प्राइमरी वाला है ना, सेजल बहुत अच्छे से सुना, ये प्राइमरी वाला ना उसको रिपरकशन के लिए वो क्या करता है, बोलता है एक काम कर ब्रो, इट वॉज माई मिस्टेक। 50% जो तुम्हारे प्राइमरी कार्बोकैटायन है उसमें से कुछ लोगों को ऐसा बुरा लगता है, वो लोग बोलते नहीं नहीं हमसे गलती हो गई, हमने हाइड्रोजन ले लिया, तेरे को प्लस दे दिया, हमारा हाइड्रोजन तू रख ले और हमको प्लस दे दे, ताकि हम भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाए। तो मैं हाइपोथेटिकली अगर अज्यूम करूं, तो होगा यहाँ पे क्या कि 50% प्राइमरी कार्बोकैटायन में से 30% अपने आप को ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए सेकेंडरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 50% में से 30% सेकेंडरी बन गए, तो अभी मेरा पूरा सेकेंडरी का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 80 हो गया। 80. और प्राइमरी कितना बचा, अभी प्राइमरी तो मेरे पास 20. 20% ही बचा। अब कंपाउंड ये सब टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, अभी टेस्ट ट्यूब में हो रहा है हो रहा है हो रहा है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। सम अमाउंट इनको कभी पछतावा होगा ही नहीं, ये लोग ऐसे ही रहेंगे। कुछ लोग को पछतावा हुआ उसने अपने आप को थोड़ा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना दिया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब फाइनली हाँ सेजल बोलो। मेरे को ये वापस बताओ ना स्टेबिलिटी वाला। स्टेबिलिटी वाली बात क्या है मालूम है, ये सब जीओसी है। मैं आपको देखो एक बात ना एक सिंपल टर्म में बताता हूँ। ये कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये पुअर है, तो इसको हेल्प करने के लिए लेफ्ट राइट दो लोग से हेल्प मिल रहा है, तो ये ज्यादा खुश है। ये वाला कार्बोकैटायन है, ये वाला कार्बोकैटायन पुअर है, इसको एक ही जगह से हेल्प मिल रहा है, ये इतना खुश नहीं है। हर कोई खुश होना चाहता है ज्यादा, स्टेबल होना चाहता है ज्यादा। तो ये प्राइमरी वाला क्या करता है मालूम है, बोलता है एक काम कर, ये हाइड्रोजन को तू रख ले, उससे क्या होगा सेजल देख ध्यान दे, अगर ये कार्बन ने हाइड्रोजन को उधर दे दिया तो थोड़ी देर के बाद इसके पास प्लस आ जाएगा। यस तो ये बोलेगा अरे पहले से तो अच्छा हुआ ना, जब यहाँ पे प्लस चार्ज था तो मेरे को एक ही जन सपोर्ट कर रहा था, अब जब मेरे को इधर प्लस चार्ज आ गया तो 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बस अब फाइनली क्या होगा क्लास, अब मेरे को इसके आगे इंटरेस्ट नहीं है, अब इसके आगे इंटरेस्ट नहीं है। अभी देखो रात से मेरा डिस्कशन चल रहा था कि कैसे पता चलता है, कि हमारा डिस्कशन चल रहा था कौन कहाँ जाता है। तो अभी ये प्लस है, ये प्लस है, तो कब तक प्लस बन के रहेगा, कोई ना कोई माइनस तो आएगा, कौन जब माइनस तक है? एक्स नहीं आएगा। एग्जैक्टली वेरी गुड। तो ये तुम्हारा हैलोजन है ना सेजल माइनस, तो हैलोजन यहाँ पे आ जाएगा, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको छोड़ दो भूल जाओ। मेरे को खाली एक बात बताने का था,
ये रिएक्शन फॉलो करता है कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, खत्म, बस इतना ही, एक लाइन काफी है। अगर मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया होता तो आज के लेक्चर में, और अगर सबको पढ़ाया होता क्योंकि बहुत लोग 12 ज्वाइन हुए, तो अगर मैंने आपको पूरा हाइड्रोकार्बन पढ़ाया होता तो मैं आज के लेक्चर जब मैं चालू करता ना, तो मैं पहला स्टेटमेंट देता कि दिस रिएक्शन इज अ कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, सीधा एमसीक्यू पढ़ाता, बिकॉज दैट इज व्हाट मैटर्स। तो तुम लोगों को वो बात बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये रिएक्शन फॉलो करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरी सीरियस, ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन फॉलोज कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, मतलब आपका पूरा ध्यान, पूरा दिमाग सिर्फ कार्बोकैटायन पे रहेगा। अब इसमें मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक, खराश मायो, ऐसा इफेक्ट वैसा इफेक्ट कुछ नहीं है मेरे लिए इंपॉर्टेंट। मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये रिएक्शन कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो करेगा। चलो, तो अभी मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूँ। अभी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड ले लेते हैं। सब जन ध्यान दो, अभी एक्शन पे आ गया हूँ। पहले मेरे को एक बात बताओ, सबको ये मैकेनिज्म समझ में आया? सबको स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? गिव मी Yes, sir. Yes. सोनिया, Yes. अनुज, त्रिशा, साध्वी, गौरी। हाँ आदित्य, कुछ पूछना है? उसके लिए रेज हैंड किया कि समझ में आया उसके लिए रेज हैंड किया? सर समझ में आया इसके लिए। वेरी गुड। चलो, तो अभी हम लोग एक्शन पे चले गए, अभी हम लोग एक्शन मोड में, दुनिया भर के अभी एग्जाम्पल 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 सॉल्व करेंगे। मेरे लिए जो आप लोग रूल बोल रहे थे मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं, दैट डजंट वर्क। क्यों? आई विल शो, डोंट वरी। ये एग्जाम्पल देखो अभी, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। मैं सेम वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ बिकॉज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम लोग। ये ऐसा एग्जाम्पल लिया, दिस इज नथिंग बट प्रोपीन, प्रोपीन इज अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ H और Cl। तो यू नो व्हाट, मेरे को ऑब्वियसली ये रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटी नजर आएगा, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर के पॉसिबिलिटी में क्या होगा मालूम है? ब्लैक कलर के पॉसिबिलिटी में होगा कि क्लोरीन है ना, एरो को देखो, कलर देखो, ब्लैक कलर का एरो क्लोरीन लास्ट कार्बन पे जा रहा है। तुम लोग मेरे को आंसर बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, एक और बात, मैं क्लोरीन का एरो बना रहा हूँ, हाइड्रोजन का एरो नहीं बना रहा हूँ। अगर मतलब तुम लोग समझ गए कि अगर क्लोरीन यहाँ पे जा रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन हाँ यहाँ पे सर, जा रहा है। बन गया सर। ठीक है, क्या बनेगा? बोलो, आप लोग बोलोगे सर तो मैं लिखूंगा। CH3 CH3 CH2Cl CH2 CH2 और यहाँ पे Cl, इसका नाम बोलो जल्दी से जरा। 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या One बात है, क्या बात है chloropropen. राज भाई, सही है। इसका नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन, सबके लिए करेक्ट है, 1 क्लोरोप्रोपेन। अब मैं रेड कलर का एरो दिखा रहा हूँ, रेड कलर का एरो देखो कैसे करो। Cl अब जा रहा है सेंट्रल कार्बन पे, इसका मतलब H जा रहा है टर्मिनल कार्बन पे। अब अगर 2 ऐसा हुआ तो क्लोरो क्या बनेगा? Two CH chloropropane. 2 क्लोरोप्रोपेन। तो मैं कैसे लिखना चाहिए मेरे को? क्लोरीन सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा, तो CH3 CH CH3 और यहाँ पे Cl, और इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। दो ऑप्शन बनेंगे, दोनों ऑप्शन ठीक है, वो सब तो हो गया। अभी रुको, मेरी बात सुनो, सब जन, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चंस को दोनों तरीके से कैसे टैकल करते, ठीक है? आता सबको है, बट जब क्वेश्चन आएगा ना तो यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। तो कैसे करने का देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन दिया है और बोला है अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, प्लीज सुनो, थॉट प्रोसेस बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन दिया है और आपको बोला है कि ड्रॉ द बेटर प्रोडक्ट, तो व्हाट यू विल डू इज, जहां पे डबल बॉन्ड है ना, वहां पे ना दोनों भी जगह हाइपोथेटिकली प्लस प्लस डाल के देखो। मतलब क्या करो, ये डबल बॉन्ड है ना इधर, तो एक बार यहाँ प्लस डालो, एक बार यहाँ पे प्लस डालो। अभी ये प्लस कौन सा कटायन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? secondary Secondary. ये वाला primary प्राइमरी। तो ये जो हैलोजन है वो तो उसके पास जाएगा ना जो अच्छा है। Yes, sir. अच्छा कौन Secondary है के इसमें? पास. Secondary के पास. secondary सेकेंडरी में मतलब 2 क्लोरो बनेगा कि 1 क्लोरो बनेगा? 2 chloro तो ये तेरा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी। Yes, sir. और जो दूसरा वाला है वो तेरा है minor माइनर। Minor ये product. सबको आता है, ये सबको आता है, ये सबको आता है, उसको छोड़ दो। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि क्वेश्चन दिया ही नहीं है, भाई लोग
सस्पेंस रखा है, वो लोग ने बोला कुछ तो लिया होगा, उसमें कुछ तो डाला होगा, उसमें ये दोनों मिला होगा। अब इनको देख के पहचानो कि अच्छा कौन सा है। अरे वही तो लॉजिक है। अभी क्या करो, जहां पे Cl है उसके ऊपर प्लस चार्ज डाल के देखो ना। Cl माइनस है ना, माइनस तो प्लस पे ही आता है ना, तो कौन से प्लस पे आएगा जो अच्छा प्लस है? ये वाला प्लस कौन सा प्लस है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? Primary. और व्हाट अबाउट दिस? Secondary. अच्छा कौन सा होता है? Secondary. यही secondary, मेजर होगा। इनफ। अभी इतने एमसीक्यूज करेंगे, इतने एमसीक्यूज करेंगे, इतने एग्जांपल करेंगे, इतने एग्जांपल करेंगे, बहुत एग्जांपल करेंगे, बहुत ज्यादा एग्जांपल करेंगे। देखो ये एग्जांपल नंबर 3, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। आपको मैं जो रूल है वो तो सबसे लास्ट में बताऊंगा, मेरे को जरूरत ही नहीं वो रूल का, क्योंकि अपने पास जीओसी है। ठीक है, क्या करने का आपको ना, क्वेश्चन सॉल्व करने का ना मैं थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। ऑब्वियसली तुम लोग भी करोगे, बट ट्राई आउट माय मेथड। थोड़ा शायद मेरे को ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस होता है कि मिस्टेक्स कम हो सकते हैं। तो क्या करने का, देखो ये क्वेश्चन है, एरो के ऊपर लिखा है HBr। ठीक है, तो क्वेश्चन को ना कॉपी कर लो, नेगेटिव चार्ज को हटा दो। अभी नेगेटिव चार्ज, सॉरी, डबल बॉन्ड को हटा दो। डबल बॉन्ड मैंने हटा दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड हटाने के बाद डबल बॉन्ड कहाँ पे था? ग्रीन कलर के डॉट पे और येलो कलर के डॉट पे था। अभी तुम लोग मुझे बताओ, जो ग्रीन कलर का डॉट है वो कौन सा कार्बोकैटायन बनाएगा? Tertiary. tertiary बनाएगा येलो सर, कलर का डॉट कौन सा कार्बोकैटायन बनाएगा? Secondary. अच्छा कौन सा होता है? Tertiary. तो टर्शरी अच्छा होता है, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव पार्ट जाएगा ना। हाँ सर, BR. yes sir, मतलब तेरा Br जो है, ब्रोमीन, वो ग्रीन कलर के डॉट पे जाएगा कि येलो कलर के डॉट पे जाएगा? Green. Green. तो Br इधर आया। सर Br इकडे आला, H कुठे गेला? Yellow. Yellow मध्ये. तो लिखा क्यों नहीं मैंने? लिखा है ना, इधर आ गया H। बॉन्ड लाइन Yeah. फॉर्मूला है हाँ ना। सर हो चुका है उधर, हाँ हो गया वो सब, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने का। 57 पीपल, आई वांट अ बिग यस कि आपको एग्जांपल नंबर 3 समझ में आया। Yes, sir. नहीं, नो, किसको नहीं? वापस एक्सप्लेन करूं? किसने नो बोला? yes sir, ये मैं स्क्रीन पे क्या लिख रही है, रुक, मैंने डिसेबल ही नहीं किया नोटेशन, सॉरी। ओके, सबको समझ में आ गया? नो सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ करता हूँ। आइडिया क्या है पता है क्या? आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्ड जहां पे था वहां प्लस प्लस डाल के देखो। ये वाला प्लस 3 लोगों से कनेक्टेड है, ये वाला प्लस 2 लोगों से कनेक्टेड है। 3 वाला मस्त होता है, तो जो मस्त है उसके ऊपर ब्रोमीन को डाल देने का, जो मस्त है उसके ऊपर हैलोजन डाल देने का, बस इतना ही है। जो मस्त नहीं है उसके पास हाइड्रोजन गया। अभी समझ में आया आपको? yes sir, सर मेरा नेटवर्क इशू था, प्रीवियस स्क्रीन दिखाओ ना। खेताराम, आई नो तू कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुआ, मैं दिखाऊंगा, बट थोड़ा 2-3 एग्जांपल के बाद में थोड़ा सा अभी हम लोग मूड में आ गए, अभी एग्जांपल्स ये समझ में आ गए। और महक गाड़ा बोलती है इट्स डैम इजी। अच्छा रुक जा, अभी रुक जा, 4th एग्जांपल आने दे। वेदर इज टू गुड टू बी स्टेयरिंग एट स्किन, डू डोंट यार, तू तो टेल मी अबाउट अ गुड वेदर एंड हैविंग टू टेक लेक्चर्स। ओके भाई, ये एग्जांपल नंबर 4। अभी तुम लोग स्मार्ट हो, ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तुम लोग बोर हो जाओगे, बोले इतना इजी है। कितने कलर्स रखे हैं? मैंने इसमें डाल दिया HI। मेरे को सिर्फ कलर्स बताओ कि आयोडीन कहाँ पे जाएगा, कौन से कलर पे जाएगा? रेड। रेड Red color पे. टर्शियरी है इसके लिए ना, खत्म, सही बोला। तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन कॉपी कर लोगे, आप डबल बॉन्ड को रब कर दो, आयोडीन आप रेड पे डाल दोगे बिकॉज वो टर्शरी है, और हाइड्रोजन जो है वो ब्लू पे चला गया। ये एग्जांपल भी सबको समझ में आ गया? अभी तो मैं पूछ रहा भी नहीं हूँ कि एग्जांपल समझा कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल सर समझना। हाइड्रोजन दोनों में से किसी में भी जा सकता है ना, लेकिन लेफ्ट और राइट सेकेंडरी में।
नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे दो ही ऑप्शन है तेरे ब्लू और पास, ब्लैक। रेड और ब्लू, दो ही ऑप्शन है। रेड पे अगर हैलोजन जा रहा है तो ब्लू पे हाइड्रोजन जा रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है। बट ठीक क्यों है, सर, क्योंकि ब्लू में भी तो चांस है, ब्लू और ब्लैक दोनों में चांस है ना, दोनों ये देखो ये मैं एक सेकंड। पहले पहले तो मैं एक बात बोलता हूँ कि एडिशन तो वही होता है ना जहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड तो रेड और ब्लू के बीच में ही है। अभी आयोडीन क्या हाँ हाँ बोलता सर, है? मैंने डबल बॉन्ड नहीं देखा था मैंने। हाँ वही तो देखना है ना, अल्कीन पढ़ रहे, वही सबसे पहले वही देखना है, होता है। चलो अभी एक खतरनाक एग्जाम्पल, रुक जाओ मैं बता नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा है, ठीक है। ये नहीं बता रहा मैं, ये भी नहीं बता रहा मैं। हाँ ये एग्जाम्पल, रुको उससे पहले ना 4 हो गया ना, अभी एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। ये सब नहीं बता रहा मैं। अब आएगा मजा। सबसे पहले नित्य को पूछते क्वेश्चन, नित्या को एक क्वेश्चन पूछते। ओके। मैंने आपको बोला कि HCl ऐड करना है, HCl में सबसे पहले एक्शन में आता है H+। H+ को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होता है डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड इधर भी है और डबल बॉन्ड इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ज्यादा मस्त मस्त कौन सा रहेगा? बेंजीन रिंग पे उसमें हाथ नहीं लगाया जाएगा क्योंकि वो काफी स्टेबल है, इधर फंस है। वाओ, ये सब मेरा लैंग्वेज यूज कर रही है। तो बेंजीन की रिंग को देखने का भी नहीं, बेंजीन बोलेगा इधर देख भी मत, इधर आ भी मत, हमारा मस्त कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, एरोमेटिसिटी है, सब कुछ है। तेरे पास क्या है? नहीं ऐसा नहीं पूछता है, तेरे पास तो बेचारे के पास कुछ नहीं है, बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है, बोलता है यहाँ पे जा, डबल बॉन्ड इधर है। अब आएगा मजा, ठीक है, सुनना सुनना सुनना। अब आप क्या करोगे, आप सेम लॉजिक नहीं लगा सकते, आप मार्कोनिकॉफ रूल तो लगा भी नहीं सकते यहाँ पे, है ना। मेरिन किधर गया? मेरिन बॉय, हाँ सर, यस क्योंकि मेरिन को दोनों के मालूम है पास सेम हाइड्रोजन। हाँ। तो मैं इन लोगों को तो मैं बाद में बताऊंगा कि वो रूल क्या होता है, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दैट रूल, बिकॉज अपने पास जीओसी है। सो मैं क्या करूंगा सेजल, मैं ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर देता हूँ। डबल बॉन्ड ब्रेक करके मैं क्या सोचूंगा, या तो कार्बन नंबर 1 पे पॉजिटिव आएगा, या तो कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अभी 1 वाला क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। 1 वाला, पहले मेरे को एक बात बताओ, 2 वाला कौन से टाइप का कार्बोकटायन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जो भी बोलना है सेकेंडरी। बोलो। सेकेंडरी। ये सेकेंडरी है। अच्छा 1 वाले के बारे में क्या बोल रहे हो आप लोग? वो भी सेकेंडरी है। सेकेंडरी। 1 वाला इज सेकेंडरी। सेकेंडरी, करेक्ट, सेकेंडरी है, सेकेंडरी इज द करेक्ट आंसर, सेकेंडरी इज करेक्ट आंसर। सर बट आपने बोले कि हम लोग उस साइकिल को मतलब उस साइक्लिक कंपाउंड को देखेंगे ही नहीं, नहीं नहीं, तो फिर साइक्लिक कंपाउंड को देखेंगे मतलब देखेंगे नहीं मतलब हम नहीं देखेंगे वो ऐसा नहीं बोल स्टेबल है रहा ना। हूँ। H+ है ना, H+, उसको प्लेस करने के लिए नहीं देखेंगे। H+ है ना, H+, वो हाँ इलेक्ट्रॉन्स रिंग से नहीं मांगेगा, ऐसा, हाँ सर। ठीक है। अभी H+ की कहानी हो चुकी है, क्योंकि तुमने डबल बॉन्ड निकाल दिया, कार्बन को पुअर बना दिया, उसकी वो तो हो गया, इन्वॉल्व हो गया। अब बात आती है कि क्लोरीन किसके पास जाएगा, रेड कलर के प्लस के पास की ग्रीन कलर के प्लस के पास। तो मैं आप लोग को बताना चाहता रेड। हूँ, आई नो, आई डोंट वांट दैट आंसर, आई वांटेड कि आप लोग मेरे को ये बोलो, जब मैंने आपको पूछा कि रेड कलर का जो कार्बोकटायन है वो कौन सा है, आप सबने सेकेंडरी बोला। आई लाइक दैट आंसर, सेकेंडरी इज द करेक्ट आंसर, बट टू बी स्पेसिफिक भाई लोग, ट्रू और फॉल्स बोलना। ये स्पेशल टाइप का सेकेंडरी कार्बोकटायन है, इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकटायन। बेंजाइलिक या या यस सर। क्या बात है, सही है। याद है तुम लोगों को मैंने बहुत स्ट्रेस डाल के पढ़ाया था, अल्काइल, अलाइल, बेंजाइल, विनाइल, फिनाइल। या विनाइल अराइल। हाँ, पहले सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, अल्काइल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, अलाइल सिंगल बॉन्ड है, बेंजीन करेंगे बेंजाइल। अरे तो भाई वही है ना, ये देख ये देख ये देख ये देख, सिंगल बॉन्ड है और फिर यहाँ पे बेंजीन का रिंग का साथ डबल बॉन्ड है। मतलब एक बात बताओ ना, तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, बेंजीन के रिंग का ये रेड कलर का डबल बॉन्ड और वो रेड कलर के पॉजिटिव के बीच में डैश है, वन वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम सी, रेजोनेंस। कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन।
अभी राज फटाफट आंसर आएंगे अपने। वापस मैं आपको पूछता हूँ, महक वापस आंसर देना, मैं पूछता हूँ आप लोग को। यस ये बेंजीन का डबल बॉन्ड और कार्बन का प्लस चार्ज, इनके बीच में कॉन्जुगेशन है, यस यस इसका मतलब रेजोनेंस होगा, यस यस और रेजोनेंस होगा इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहां तो हिलने वाला है। अब बेचारा Yes. हाँ वो प्लस चार्ज बोलता है अबे मेरे तरफ मत देख, मेरे पास तो है ही नहीं, तेरे को मेरे पास आना पड़ेगा। तो फायदा हो रहा है ना किसका, कार्बोकैटायन का फायदा हो रहा है। मतलब बेंजीन के बाजू में कोई कार्बोकैटायन है तो उसको ऑब्वियसली, ये रेड और ग्रीन दोनों भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, आई एग्री, बट जो रेड कलर का कार्बोकैटायन है उसको बेंजीन का रिंग अटैच्ड है, मतलब डायरेक्ट बेंजीन के रिंग से रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, Yes. तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, तुम लोग अभी जब इसमें रिएक्शन जब कंप्लीट करोगे और जब तुम लोग इसमें HCl ऐड करोगे, तो तुम लोग कहाँ पे ऐड करोगे, पोजीशन नंबर बेंजाइल यस, सेकेंडरी बेंजाइल पोजीशन पे ऐड करोगे, तो तुम लोग फर्स्ट पोजीशन पे तुम लोग ऐड करोगे, है ना। तो तुम्हारा कंपाउंड कैसा दिख रहा था, तुम्हारा कंपाउंड ऐसा दिख रहा था, आई जस्ट क्विकली ड्रॉ दिस, ये ऐसा था तुम्हारा कंपाउंड। तो तुम लोग क्या करोगे, देखो ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड निकाल दिया, बेंजीन के बाजू वाले कार्बन को, ये वाले कार्बोकैटायन को तुम लोग Cl दे दोगे जो कि हैलोजन है। अच्छा, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, अगर डबल बॉन्ड किसके बीच में था, डबल बॉन्ड इधर था ना, तो अगर तूने डबल बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पे क्लोरीन डाला, तो वो हाइड्रोजन उधर जाएगा, इधर इधर जाएगा। सेकंड कार्बन में। यस, तो मैं वहां पे देखो CH है ना, इसको लिख दूंगा CH2, दिस इज द आंसर, समझ ला। Yes. कितना एग्जांपल हुआ, ये एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल सर नंबर, तो इसमें क्या भी बोल रहे मेजर हैं, माइनर आएगा, इसमें नहीं भी नहीं, मतलब ये रिएक्शन। अभी फिलहाल ना हमको, मैं आपको सिर्फ मेजर ही लिखने बोल रहा हूँ, तो माइनर का मेरे को ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 खुद से करो, मुझे मेजर का आंसर चाहिए। सर लेकिन हर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक मतलब जो भी रहेगा उसमें दो मतलब मिलेंगे ही ना। हाँ 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 माइनर हाँ हाँ, देखो सुनो मेरी बात, हाँ एक सेकेंड, MCQ अगर आया और क्वेश्चन ऐसा लिखा है, विच आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म, अबे केमिस्ट्री छोड़, ग्रामर देख, विच आर द, आर प्रोडक्ट नहीं लिखा है, प्रोडक्ट्स, इसका मतलब ऑप्शन मोर देन वन है, तो बोथ सी ऑप्शन रहेगा, बोथ A and B, ऑल ऑफ दिस, ऐसा आंसर रहेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है विच इज द मेजर प्रोडक्ट, तो केमिस्ट्री देख, इसका ग्रामर देख, प्रोडक्ट पूछा है मतलब एक ही चाहिए उनको, तो विच इज द, अलग 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 वर्ड यूज करते हैं, विच इज द मेजर प्रोडक्ट, विच इज द प्रिफर्ड प्रोडक्ट, विच इज द स्टीरियोडायनेमिकली फेवर्ड प्रोडक्ट, कुछ भी वर्ड यूज करेंगे, मोस्टली दे प्रिफर द वर्ड यूजिंग प्रिफर्ड प्रोडक्ट। तो प्रिफर्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है मेजर प्रोडक्ट, जिसका यील्ड अच्छा हो, और वो तुमको चेक करना है, एक ही चीज चेक करना है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। और तुम लोगों के लिए ना मैंने कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई लोग, ये देखो, ये मास्टर फॉर्मूला है अपना, इसको याद रखो, सबसे मस्त मस्त बेंजाइल, फिर अलाइल, फिर 3 2 1, याद रखने का। चलो मेरे को 6th वाले का आंसर दो। अगर हम लोग HCl ऐड कर रहे हैं अरे तो हाँ, मैंने कुछ Cl बताया नहीं, क्या ऐड कर रहे, रुको 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 रुको, हाँ HBr ऐड कर रहे। मेरे को आप लोग इतना बताओ कि रेड वाले पे जाएगा कि ग्रीन वाले पे जाएगा, Br ग्रीन वाले पर जाएगा। ग्रीन वाले पे जाएगा BR। ग्रीन सर। अदर्स, यस सर ग्रीन पे जाएगा। तो आप डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे, ठीक है, और Br को यहाँ डाल दोगे और H को यहाँ रख दोगे, समझ ला। यस Yes. सर। साक्षी गुप्ता, त्रिशा, त्रिशा को ऐसा लग रहा है, त्रिशा नाम बहुत कम बार सुना है मैंने। हाय त्रिशा, हम मिले पहले? No, sir. This is your first lecture? No, sir. This is Okay, not my okay. first lecture. ओके ओके ओके, सॉरी, मैंने ना ऐसा मुझे ऐसा फील आया कि मैंने बहुत कम नाम बार ये नाम देखा है। ओके, यू गॉट इट राइट, यू गॉट एवरीथिंग राइट। ये Yeah. महक, महक बोल रही है इट्स इजी, ठीक है। आ, सूरज पूछ रहा है, एक डाउट था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है,
फिर वो नेचर में H2 के फॉर्म में क्यों होता है? अरे तो दो लोग 1 और 1 2 एक बॉन्ड बनाने को 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, एक H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा ही बॉन्ड बनाएगा ना। साक्षी गुप्ता आ गई क्लास में। एक ही है ना उसका, हाँ, नंबर तो एक ही है ना उसका। नंबर एक नहीं है, वो नंबर क्या होता है, वो नंबर आता है इलेक्ट्रॉन से। मेरे पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब मेरा एटॉमिक नंबर 1 है। दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी 1 इलेक्ट्रॉन से कुछ नहीं होता ना, बैलेंस, इसको तो डुप्लेट कंप्लीट करना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हीलियम का बॉन्ड बनाएगा। कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, बॉन्ड बनाएगा तभी तो डुप्लेट होएगा कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए अभी। सूरज। हाँ सर। महक, अब आएगा एक ऐसा एग्जांपल जो या तो सुला देगा या तो जगा देगा, देयर इज नो इन बिटवीन। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं किधर आ रहा है, रुको just a moment, let the document get saved and we'll go to that example. So I'd rather sleep, right? क्या क्या? बहुत मारूंगा मैं, सुन के भी मैं नहीं सुनना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है ना, करेक्ट। सुनो, मजा आएगा। मैं नंबर दे देता हूँ आगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ऐसे सब खुश, सबको नंबर दिया। आपके पास 5 ऑप्शन है, क्लोरीन किसके पास जाएगा? 1 2 3 4 5। 2 के पास। वेरी के गुड, पास। वेरी गुड। बोलो और। H1 के पास। इसको छोड़ दो, क्लोरीन किसके पास जाएगा? 2 2 और 1 के आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी को कुछ बोलना नहीं है ना? मैं डिस्कशन स्टार्ट करूँ ना? सर इसमें 1,2 मिथाइल शिफ्ट होता है, वैसा कुछ होएगा क्या? देखते हैं, अभी बताऊंगा नहीं, सस्पेंस रखूंगा। सुनो, तो स्टोरी ऐसा चालू हुआ। सर थर्ड कार्बन पे जाएगा। कौन था ये? मेरिन की आवाज थी ये हाँ कि सर। राज पांडे की आवाज थी? नहीं अवनीश बोला था सर, क्योंकि वहाँ पे टर्शरी है सर। अभी अगर हम लोग पर वहाँ सर डबल यहाँ बॉन्ड पे का सर है। वो रूल आता है सर, टर्सरी रहता है तो इसके लिए शिफ्ट हो जाता है सर, यस सर। पर वहाँ डबल बॉन्ड नहीं है ना। हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया अवनीश, बहुत बढ़िया राज, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। सुनो, बाकी लोग, अपन स्टोरी सुनते हैं, चिल। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले डबल बॉन्ड ब्रेक होएगा। और अब मेरे को बताओ, किसके पास अच्छा कार्बोकैटायन बनाऊं मैं? सेकेंडरी पे ना। करेक्ट है, तो ही विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज और ये बन जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब इसके बाजू में जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये इसको क्या बोलता है? ब्रो तू सैड है? बोलता है हाँ सैड है। क्यों सैड है? क्योंकि वो हाइड्रोजन किसके पास चला गया? पहले कार्बन के पास चला गया। तो हाइड्रोजन एक्चुअली यहाँ पे आ चुका है, इसीलिए ये सैड हो गया। तो वो उसको पूछता है कि अभी क्या करने का, क्या फ्यूचर है? तो बोलता है अभी क्या करने का, क्लोरीन के आने का वेट करने का। मैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन हूं, मेरे को सपोर्ट करने को 2 लोग हैं। तो ये क्या बोलता है, ये वाला जिसको मैंने अभी सर्कल किया, ये बोलता है यू नो व्हाट, अगर मेरे पे प्लस चार्ज होता, जैसा तेरा हालत है ना वैसा मेरा हालत हुआ होता ना, तो मैं तेरे से ज्यादा हैप्पी रहता, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे सपोर्ट करने को 1 3 2 bonds. 3 लोग हैं। तो एक अच्छे जेस्टर में ये वाला कटायन, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या बोलता है? ब्रो एक काम करते, तू ना वो प्लस चार्ज मेरे को दे दे, ठीक है? अब वो कैसे होगा? लेकिन सोचने वाली बात है कि इसके ऊपर मैं प्लस चार्ज कैसे लगाऊं?
प्लस चार्ज तो तभी आएगा ना जब उसका लॉस होएगा। उसका हाइड्रोजन देके बाकी करेक्ट है। लोग तो क्या होगा मालूम है, सेजल और बाकी लोग, I might not have the energy to revise or repeat this because I'm not feeling well. One time. This is a secondary carbocation. It is a stable carbocation, but tertiary carbocation is more stable. So if you have an opportunity कि कहीं पे tertiary carbocation बन सकता है तो बना दो। कैसे बनाओगे? तो ये हाइड्रोजन को ना मैं इधर दे देता हूँ। ऐसे करने पे क्या मिलेगा मुझे, मैं थोड़ा स्लो मोशन में आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये देख महक, ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, उसको उठा लिया मैंने, वो यहाँ पे आ गया, तो ऑलरेडी उधर एक हाइड्रोजन था, तो ही विल बिकम CH2। ही इज हैप्पी नाउ, हट जाएगा। ही इज हैप्पी नाउ। उसके ऊपर से प्लस चार्ज चला गया, बट किसका लॉस हुआ? टर्शरी वाला। तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो अब इसका कार्बोकेटायन का टाइप क्या है? टर्शरी। क्या मजा आया लोग को ऐसा करके? स्टेबिलिटी ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा होने जब से मिला। तक क्लोरीन नहीं आता तब तक तेरे से बेटर मैं सरवाइव कर सकता हूँ। tertiary carbocation is more stable, so tertiary carbocation can survive for a longer period of time जब तक क्लोरीन आके अटैक नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? बहुत मस्त वर्ड बोला, अवनीश और राज दोनों ने कंट्रीब्यूट किया था वो टॉपिक पे। मेजरली अवनीश ने वो वर्ड बहुत मस्त बोला, इसको बोलते हैं एच शिफ्ट हो गया ना, इसको बोलते हैं एच शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट, और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट। मतलब कंपाउंड ने अपने आप को इस तरह से रीअरेंज किया कि पहले से बेटर हो गया, और ऐसा कभी भी कर सकते हो आप, ठीक है? तो ये इसको बोलते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट। अच्छा, अब क्या होगा सर? आप देखो ना, टर्शरी से ज्यादा तो कोई स्टेबल हो नहीं सकता, ये तो इसका मैक्स है। तो फाइनली जब क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन तो वहीं पे आएगा जहां पे प्लस चार्ज है। तो ये लिया मैंने ऐसा, ये यहाँ पे रखा, और तुम लोग उठा लो अभी क्लोरीन को यहाँ पे डाल दो, आंसर आ गया, खत्म, ये आंसर है इसका। पहले मेरे को सबसे जहाँ मेरे पे को अपने को ये शिफ्ट करने मिले वहां कर देने का ना, मतलब अभी मैं, हाँ आपको अभी फिलहाल यस बोल रहा हूँ मैं। महक, तूने रेज हैंड किया, कुछ पूछना है, बोलना। Yeah, I had a doubt. कुछ Sir, you said कि if you get a tertiary carbon, then make it a carbocation. So if मतलब there's a possibility if we do have a tertiary carbon, so there's a possibility we can't make a positive ion out of it. No, you have to. You don't have to. Compound will do anything to make himself a tertiary. वो कुछ भी करेगा। अभी यहाँ पे देखो क्या उसने किया, हाइड्रोजन दे दिया, वो अपने आप को कुछ भी कर सकता है इस तरह से ताकि वो ज्यादा बेटर वर्जन बना सके। So if we have a tertiary carbon, so we don't have to, there's no option besides making it a cation. I'll come to your doubt, and I also want to आंसर। नित्या ने भी हाथ रेज किया है, उसका भी डाउट है, आदित्य का भी डाउट है, बट मैं किसी का डाउट अभी बता नहीं रहा। मैंने ये स्क्रीन बंद किया, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सुनो। अगर मैंने आपको जीओसी पढ़ाया होता और अगर मैंने आपको हाइड्रोकार्बन बताया होता, तो ये हमने कितना डिस्कस किया? आई स्टार्टेड एट 7, नाउ इट इज 8:20। मैं ना सीधा यही एग्जांपल लाता, और तुमको पता है मैं सीधा एक एमसीक्यू लेके जाता, तुमको प्रोडक्ट देखने नहीं बोलता, तुमको रिएक्टेंट देखने नहीं बोलता, तुमको रिएजेंट देखने नहीं बोलता, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म वगैरह भाड़ में जाए। जब मुझे पता है कि कंपाउंड कुछ भी करके अपने आप को स्टेबल, सबसे स्टेबल बनाना वाला है, तो while dealing with the MCQ, I am now not even bothered to look up the question. This is the way you have to study for the entrance. तो अभी ना आज के बाद से तुमको क्या करना है मालूम है? ये 1 घंटे का जो तुमको हमने जो डिस्कशन किया ना, इससे एक ही बात निकलता है। तू क्वेश्चन मत देख, क्या डाला है मत देख, तू कुछ भी मत देख, सीधा ऑप्शन देख,
जो सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है वही आंसर है, क्योंकि तेरे को पता है क्वेश्चन देखेगा वो तो अपने आप को कुछ भी करेगा और वो तो वही बनाएगा जो सबसे स्टेबल है। तो मत देखो, डायरेक्टली सबसे स्टेबल जो बन रहा है वो ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को एक्यूरेटली डील करने के लिए आप क्वेश्चन से एक एक करके जाओगे तो आपको बहुत कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। पहले आप बोलोगे नहीं सर प्राइमरी और सेकेंडरी में हमने बोला सेकेंडरी मस्त है, फिर सेकेंडरी ने अपने आप को ये घूम जाओगे। अरे छोड़ो उसको, तुमको 4 ऑप्शन दिया है, एक आंसर है, चारों में सबसे बेस्ट ढूंढ लो, क्योंकि कंपाउंड अपना बेस्ट चाहता है, अपना अपना उसका बेस्ट चाहते हैं, तो जो सबसे बेस्ट है, मतलब इसमें कहीं पे हाइड्रोकार्बन नहीं आया, इसमें कहीं पे हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर नहीं आया, इसमें प्योरली जीओसी है, क्योंकि जीओसी सिखाता है अपने को कंपाउंड का स्टेबिलिटी कैसे ढूंढते हैं। खत्म बात। 4 ऑप्शन है, सबसे स्टेबल जो आंसर है, जो ऑप्शन है वही आपका आंसर है। अब मैं नित्या का, आदित्य का और महक का डाउट लेता हूँ। पहले महक, क्योंकि महक का डाउट चल रहा था, मैंने उसको ब्रेक करने बोला। हाँ महक, अभी पूछना है कुछ? Yeah, so I was saying that if we have a tertiary carbon, so we don't have any option besides, making it a carbocation, right? So there's no if. What I'm trying to say is, तेरे पूरे इतने बड़े से कंपाउंड में किधर भी टर्शरी कार्बन है, कंपाउंड ऐसा नहीं कि एक ही बार हाइड्रोजन जंप किया, 10 बार कर सकता है। मतलब समझ ले, कार्बन नंबर 10 टर्शरी है और डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे, तो वो बोलेगा तेरा सारा दुख है ना मुझे ही चाहिए, क्योंकि मैं बहुत स्टेबल हूँ। तो कार्बन नंबर 2 पे प्लस है, वो प्लस कार्बन नंबर 3 पे, फिर प्लस कार्बन नंबर 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 10 बार हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, लेकिन आंसर टर्शरी ही जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से महक। Okay, got it. परफेक्ट। आदित्य यादव, बाद में आप पूछो, फिर नित्या। आपने हो हाथ गया, नीचे वही कर डाउट दिया। था, वो क्लियर हो गया। हाँ वही वही आदित्य भाई, तुम्हारा भी वही डाउट क्लियर हो गया क्या? सर वो जो आपने कंपाउंड दिखाया उसमें हम्म। सर सब स्टेबल हो गए ना सर, वो हाइड्रोजन बाद में कहाँ गया सर? पहले हाइड्रोजन गया तभी तो कार्बोकैटायन बना ना। मैकेनिज्म देखा आपने? मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने सेजल को पूछा H प्लस और Cl माइनस में किसके पास नहीं है, H के पास, जिसके पास नहीं है वो जाएगा ना। तो H सर वो पहले कहाँ रिएक्शन गया? में गया। आपने ये देखा नहीं, जब डबल बॉन्ड ब्रेक करते हो ना, तो अब मैकेनिज्म जो पहला बताया तब मैंने बताया कि हाँ H सर। को संभालने के चक्कर में तो कार्बन को पॉजिटिव चार्ज मिला। समझा आदित्य? कि बताओ अभी मैं ये रिएक्शन में। सर एक बार बता दो ना। हाँ ये बता रहा हूँ, ये देखो भाई आदित्य, ये डबल बॉन्ड है ना, हाँ ये पहले अपना इलेक्ट्रॉन H को दे देते हैं। अभी देखो कार्बन नंबर 1 पे ना H आ चुका है, आप नोटिस करो, CH2 देखो CH3 बन गया हाँ है। हाँ हाँ वो वहां H पहले आ गया, इसीलिए कार्बन नंबर 2 के पास में पॉजिटिव चार्ज है। हाँ सर, समझा सर। हाँ ऐसा। ठीक है, अब आपको एक MCQ करा दो। कितने एग्जाम्पल कराए? एग्जाम्पल नंबर 7 ना, प्रॉमिस लास्ट। हाँ ठीक है, एक लास्ट, ये आप लोगों के लिए पूरी तरह से आपके लिए, यू नो अ सजेशन। अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे इतना सब पढ़ना पड़ता, मैं कुछ नहीं पढ़ता। मैं इंटरनेट पे से ना 20-25 कंपाउंड ऐसी रैंडम, ऐसी कुछ भी रैंडम ऐसी स्ट्रक्चर्स निकालता और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को ग्राइंड करता कि इन सारे कंपाउंड्स को उनके ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में कैसे अरेंज करूं। बस अगर तुझे स्टेबिलिटी जानना आ गया तो देखो ऑप्शंस अपने आप दिखेगा। यू ओनली हैव टू ग्राइंड हाउ टू चेक द स्टेबिलिटी, यू ओनली हैव टू ग्राइंड जीओसी। इसलिए मैंने आपका पहले जीओसी का रिवीजन करवाया। ठीक है, तो हाँ महक, पूछना है कुछ पूछ ले। I don't know. क्या क्या? I forgot to write it down. Sorry. या आकांक्षा सिंह, ये MCQ देख लो, आंसर भी लिखा है, क्वेश्चन भी लिखा है, सब कुछ लिखा है। 10 सेकंड तक इसको घूरो और फिर बोलने का सर समझ गया। सब लिखा है, क्वेश्चन आंसर सब कुछ है। हाय आकांक्षा। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। इधर 4 कार्बन है तो इधर 3 कार्बन क्यों नहीं ना, जो करेक्ट ऑप्शन आपने बताया?
पूजा, यू आर मेकिंग सेंस नाउ। 4 4 यार मेरे को सब में 2 लगाना, एक एक कार्बन लगाना पड़ेगा, या उसमें से कार्बन कम करना पड़ेगा। रुक मैं कुछ करता हूँ, ये देख इसको निकाल देते हैं। ये नहीं, ये हो गया। क्या आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो? नहीं देखना था क्या आप लोग? सर अभी भी तो जरूरत भी नहीं, अनस्टेबल है। अभी आप तो लोग डायरेक्टली हो गया। हाँ ऐसे ही होता है। क्या आप लोग रिएजेंट देख रहे हो? नहीं देखना है, बस एक ही चीज देखना है पूरे क्वेश्चन सर में। वो कार्बन में से हाइड्रोजन भी निकाल दो। हाँ बस एक ही चीज देखना है क्वेश्चन में। मेजर पूछा सबसे है, ज्यादा स्टेबल कौन है? मेजर पूछा है, मेजर पूछा है। हाँ तो सर। क्वेश्चन को भूल जाओ अभी। हाँ अभी सेजल, ये देख महक, सेजल, अभी आंसर कैसे देख के पता चलेगा कि कौन सा मस्त है? तो जहां पे क्लोरीन है ना, वहां पे प्लस चार्ज डाल के देखो। तो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए वो सेकेंडरी है। ऑप्शन सी वो प्राइमरी है। ऑप्शन डी फिर से सेकेंडरी है। हाँ सेकेंडरी है, सेकेंडरी। हाँ क्लोरीन हाँ को नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। ऑप्शन बी टर्शरी तो है, टर्शरी है, टर्शरी तो है, स्पेशल टाइप का टर्शरी, क्योंकि बाजू में बेंजाइल बेंजीन भी है। रिंग रिंग भी है। हाँ 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 हाँ। तो सबसे सही वही है ना सर? क्या क्या? तो सबसे सही वही है ना? हाँ सबसे सही वही है, अपन भी सही है सबसे। चलो तो बस, और सुनो भाई। सर ऑप्शन लास्ट, ए और डी में कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, तो फिर वो सेम ही ऑप्शन हो गया। तो क्या फर्क पड़ता है? अभी क्वेश्चन बनाने के लिए कोई हाँ कुछ भी सर, कर हाँ सकता सर, है। हाँ। ठीक है, तो सुनो मेरिन भाई, अभी मेरा तो स्टाइल ही अलग हो गया। मार्कोनिकॉफ रूल सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं आप लोगों को। यस सर। ठीक है, सब जन सब जन सब जन सुनो क्या? जिनको ये स्टेबिलिटी का चक्कर नहीं समझा, ये इतना सब दिमाग लगाने का है नहीं, उनके लिए एक आदमी था। ही वॉज अ रशियन साइंटिस्ट, अगस्टिन व्लादिमीर मार्कोनिकॉफ। 1960s में उसको समझ में आ गया था कि लोग जीओसी नहीं पढ़ते। 2 बार पढ़ाने के बाद भी लोग नहीं जीओसी पढ़ते, तो उसने सर बोला कि अभी जीओसी पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ूं मैं? मैंने वाओ, पढ़ा नहीं जीओसी जीओसी पहले। पढ़ना हाँ, है तो रिकॉर्ड कहाँ लेक्चर्स से? है। देखो, अगर आपको सच में पढ़ना है ना, तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको इंटरनेट पे चीजें मिल जाती है। अगर आपको सच में पढ़ना है तो आप क्या करो मालूम है अदनान? मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, हाँ उसमें मेरे जीओसी का पूरा नोट्स है। उसको अपने पास रखो। किस लिए पता है? बस चेक करने के लिए कि टॉपिक्स का नाम क्या लिखा है। यूट्यूब पे यू विल फाइंड very amazing people who have explained GOC in a very good manner. बट आप स्टेप बाय स्टेप करो, एक दिन में नहीं होता जीओसी, एक दिन की बात नहीं है। आपका ये जो चैप्टर चल रहा है ना, ये चैप्टर चलने दो, और इसके साथ ही साथ कैसे करो? जीओसी में सबसे पहला टॉपिक है आईयूपीएसी, तो आईयूपीएसी कर लो। फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर हाइब्रिडाइजेशन कर लो। मतलब तूने डिटरमाइन करना चाहिए कि अच्छा मेरे को अभी हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो तू यूट्यूब पे देख, यूट्यूब पे देख, या देखो बहुत अमेजिंग कंटेंट मिलेगा जहाँ पे वो लोग ने तो मेरे को सब। सब पता है, बस एक बार अच्छे से मतलब क्लियर आउट करना है। आपने जब जीओसी का रिवीजन करवाया था तब मैं था हाँ ऑलमोस्ट। तो जस्ट मेरे को थोड़ा सा क्लियर करना है सब कुछ चीजें, एक वो बार देखो, क्लियर हो जाएगी तो। वो क्लियर नहीं करना है। वो क्या है मालूम है? तुमको पता ही नहीं कि तुमको कितना आता है। तुम्हारे लिए वो टॉपिक का क्लोजर ही नहीं हुआ है, अभी भी आधा अधूरा चैप्टर है वो तुम्हारे लिए। वो क्लियर कब होगा मालूम है? जब तुम उसके एमसीक्यू सॉल्व करोगे टॉपिक बाय टॉपिक। मतलब आज तूने ना हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, और तूने ना वो तेरे बुकलेट में से हाइब्रिडाइजेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसका मतलब तेरा हाइब्रिडाइजेशन हो गया पूरा। ऐसा करते 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 जीओसी में जितने भी टॉपिक है वो सब टिक मार्क हो गए, मतलब तब तू बोलेगा कि हाँ मेरा जीओसी हुआ है। आई बात समझ में? तो तुम, मैं तेरे को ना लिस्ट देता यस सर। हूँ जीओसी के अंदर कितने टॉपिक्स है। अब वो देखो टॉपिक्स सेल्फ स्टडी कर, वो टॉपिक्स के एमसीक्यूज मुझसे मांग, मैं दूंगा, नेट से ले। तो वो थोड़ा एफर्ट अभी डालना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, विदाउट जीओसी कुछ नहीं है ये सब। ठीक है, चलो तो देयर इज वन वे आउट। ठीक है, देयर वाज दिस पर्सन अगस्टिन व्लादिमीर मार्कोनिकॉफ। उसने क्या बोला? उसने एक रूल दिया। ठीक है,
बहुत ही सिंपल सा रूल है। कोई वॉलंटियर करना चाहता है, कोई एक्सप्लेन करना चाहता है क्लास को? सर गरीब को और गरीब बनाओ। क्या है? मतलब गरीब सर को जिसके पास CH H वाला जो मतलब H हाइड्रोजन कम है उसको वो हेलोजन दे दो। हाँ, मतलब उसको हाइड्रोजन मत दो, ऐसा बोल रहे हो तुम? हाँ जिसके पास वैसे। ज्यादा हाइड्रोजन है उसको और हाइड्रोजन देके और अच्छा। हाँ 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 वही। बाप रे, वैसे गरीब को गरीब। ओके ओके ओके, हाँ समझा समझा। इजी करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है ट्रिक। करेक्ट है, सही बात तो सही है, बात तो सही है। ओके, सब जन सुनो 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 सुनो। बोर्ड्स वाले जो लोग, कोई अगर यहाँ पे है ऐसा जो ओनली बोर्ड्स फोकस्ड है, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू तुमको रूल पता होना चाहिए। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू तुमको ये स्टेटमेंट भी रेक्टिफाई होना चाहिए। इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, जो भी तुम रिएजेंट डाल रहे हो उसका नेगेटिव पार्ट, मतलब H प्लस तो पहले चला गया था ना, है ना आदित्य यादव? H प्लस पहले चला गया था, नेगेटिव पार्ट बचा जिसको जाना है बाद में। नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम हो। अभी इधर देखो सब जन, ये एग्जांपल देखो। सेजल, कार्बन नंबर 1 में कितना हाइड्रोजन है? 2 कार्बन नंबर 2 में कितना हाइड्रोजन है? 1 कम हाइड्रोजन किधर है? 2 ये 2 वाला मेजर है, समझ ला। यस। मतलब जिधर पे हाइड्रोजन कम उधर पे जाने का। अपन नहीं जाने का, नेगेटिव चार्ज को भेजने का। हाँ वही। हाँ वही। सर सर जीओसी से भी तो मतलब ये इजीली सॉल्व होगा ना, तो मतलब मार्कोनिक एसेंशियल है, हर सब से होता अबे था अगर मार्कोनिक से। राज भाई, हाँ अगर किसी को यहाँ याद होगा तो आपने जब पहली बार ये पढ़ा था, तो जिसने भी पढ़ाया था उसने मार्कोनिकॉफ रूल से स्टार्ट किया था, करेक्ट है? मेरिन, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड सर, आया मैं तो 11th में मार्कोनिकॉफ यहाँ रूल पे से। नहीं था। नहीं राज, मैं इसलिए मैंने बाकी लोगों को, हाँ हाँ मैं इसलिए बाकी लोगों को पूछ रहा हूँ। जब तुमने ये फर्स्ट टाइम हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था तो आपने स्टार्ट मार्कोनिकॉफ रूल से किया था। कैन यू ऑल यस कंफर्म? यस मैंने 8 एग्जाम्पल कराने के बाद मार्कोनिकॉफ रूल लाया। यस। इससे आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया ना? ठीक है। अच्छा, अब एक बात बोलता हूँ, मार्कोनिकॉफ रूल की क्या गलती है? मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला, सुनो अच्छे से हाँ तुम लोग। मार्कोनिकॉफ रूल ने बोला नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अरे उसके बोलने का मतलब है कि अगर हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब उसको सपोर्ट करने को लोग ज्यादा है, और अगर सपोर्ट करने को लोग ज्यादा है मतलब उसका कार्बोकेटायन स्टेबल ही बनेगा। वही तो बात किया उसने, उसने भी वही बात यस किया, सर। बट उसने एक जेनरिक टर्म दिया ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। इजी वे दिया, बट डूड देयर इज नो इजी वे। ठीक है, ये सब डिफिकल्ट है, एंड हम लोग यहाँ पे मतलब वी आर हार्ड पुशर्स, तो हमको ये इजी वे नहीं मांगता है, हमको डिफिकल्ट वे ही मांगता है। विल गो बाय द जीओसी वे। तो बट बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन मार्कोनिकॉफ रूल। तो प्यार से, मार्कोनिकॉफ रूल स्टेट्स दैट whenever an unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent, the negative part of the reagent will go to the carbon having less number of hydrogen। खत्म। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट इसमें है सबको? अनसिमेट्रिकल ही होगा ना, मतलब ऑड एग्जैक्टली नंबर। क्योंकि हाँ, सिमेट्रिकल को जरूरत ही नहीं पड़ती रूल की। सिमेट्रिकल को रूल की जरूरत ही क्या है? सिमेट्रिकल में कंपाउंड एक बनता तो देयर आर नो टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स, तो खत्म हो गई बात। इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखने की जरूरत नहीं है ना? सब जगह यही अप्लाई होगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन वहां पे नेगेटिव पार्ट, चाहे ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड हो या डबल बॉन्डेड कंपाउंड हो।